तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? नाउन एंड द जेंडर। और इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग लास्ट जेंडर पढ़ने वाले हैं, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर पढ़ने के बाद और बहुत चीज़ें हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जेंडर भी है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूल जेंडर के, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, न्यूटर जेंडर। पहले न्यूटर जेंडर खत्म हो जाए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपके मैस्कुलिन जेंडर, पार्ट 2 में मैंने फेमिनाइन जेंडर, पार्ट 3 में मैंने कॉमन जेंडर अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, चाहे जितना बड़ा वीडियो बने। ठीक है, मतलब जेंडर पूर्ण रूप से आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले न्यूटर जेंडर हेडिंग डाल लीजिए, जिसे निर्जीव कहते हैं। अब न्यूटर जेंडर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले सबसे पहले आप लोगों को डिफिनेशंस याद होनी चाहिए। डिफिनेशंस क्या है कि अ नाउन दैट डिनोट अ थिंग्स इज नाइदर मेल और फीमेल इज नोन एज न्यूटर जेंडर। अ नाउन, एक नाउन, दैट डिनोट, जो डिनोट करता है वस्तु को, न तो वो क्या हो, मेल हो और ना ही फीमेल हो। ठीक है, न मेल हो ना फीमेल हो, वैसे के वैसे सारे जेंडर न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, ना मेल ना फीमेल। इसका क्या मतलब, हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं। वे संज्ञाएं जो न तो पुरुष जाति की हो और न स्त्री जाति को निर्जीव लिंग कहते हैं। निर्जीव लिंग मतलब समझते हैं जिसमें जान प्राण हो नहीं। ठीक है, निर्जीव वस्तु है, जैसे पेन निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो ये पेन कौन सा जेंडर हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जान या प्राण न हो, और जिसमें जान न प्राण हो तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, तो ना पुरुष जाति का बोध कराता हो ना स्त्री जाति का बोध कराता हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, या तो आप एक भाषा में दे सकते हैं न्यूट्रल जेंडर को कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लोअर एनिमल्स। ठीक है, देखिए एक चीज और, नॉन लिविंग्स जिसमें जान और प्राण ना हो, वैसे के सारे नाउन न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। और लोअर एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, सांप कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें तो जान होता है, वो किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में। तो देखिए जितने छोटे लोअर एनिमल्स होंगे सब न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। निर्जीव वस्तु तो आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात सभी याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के लेकर। तो एग्जाम्पल में जैसे आप लोगों का पेन हुआ, जैसे मैं पेन लिया हूँ, पेन है मेरा क्या, निर्जीव वस्तु है, क्या न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। पेंसिल हमारा, ठीक है, पेंसिल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर, इसमें जान प्राण है नहीं। ठीक है, वाल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। इंक पॉट स्याही जानते हैं, स्याही भी क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये चीज ट्री, अब देखिए ट्री, ये ट्री में क्या होता है, जान तो होता है। ठीक है, आई और न्यूट्रल जेंडर में एक चीज़ और है, उसको भी याद कर लीजिएगा। न्यूट्रल जेंडर में होता है कि जो एक जगह हो, जो एक जगह पर हो, जो एक जगह पर, जो मूव ना करते हो। ठीक है, वो भी किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। तो ये बताइए कि पेड़ एक ही जगह ना रहेगा कि पेड़ मूव करेगा कि यहाँ से लेके वहाँ तक चला जाएगा, नहीं, पेड़ एक ही स्थान पे रहेगा। इसमें जान तो होती है लेकिन पेड़ एक ही, तो जो एक ही स्थान पे हो, मूव ना करता हो, और जो छोटे एनिमल्स होंगे, जो लोअर एनिमल्स होंगे, सारे के सारे किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। स्नेक, देखिए स्नेक जो सांप होता है, ये भी आपका छोटे एनिमल्स है, वो भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। चाइल्ड, बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा जो 2-3 साल का, वो सभी किस में आएंगे, जो 2-3 महीने का छोटा बच्चा होता है, वो किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ठीक है, बेबी, ये सारे के सारे चीज़ें किस में आएगा, न्यूट्रल जेंडर पे। तो न्यूट्रल जेंडर में 2 चीज़ याद रखिए। देखिए एक तो एक जगह से स्थित, मतलब हिले ना, मूव ना करे, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में, जैसे पेड़ हुआ। ठीक है, और छोटे एनिमल्स, छोटे लोअर एनिमल्स जो हैं वो किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। और एक तरह से आप कह सकते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध ना करा, वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। या तो आप कह सकते हैं नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट, जिसमें जान प्राण ना हो, सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा न्यूट्रल जेंडर में। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को न्यूट्रल जेंडर में, आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए न्यूट्रल जेंडर तो चार थे, हमने बहुत अच्छे तरीके आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर एंड कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर खत्म, मैंने चारों अच्छे तरीके से जेंडर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जेंडर के हैं, उसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसको एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, इसको समझने की कोशिश ध्यान से कीजिएगा कि सम इंपॉर्टेंस रूल ऑफ जेंडर। अब कुछ महत्वपूर्ण रूल है जेंडर के, अब कौन कौन से हैं उसको आपको ध्यान में रखते चलना है। पहला रूल यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट नंबर रूल को याद कीजिए कि सम नाउन विच शो, कुछ नाउन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, तो कुछ नाउन ब्यूटी शो करते हैं, ग्रेसफुलनेस शो करते हैं, जेंटलनेस शो करते हैं, सॉफ्टनेस शो करते हैं। ठीक है, आर कंसीडर टू बी एन अ फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपको ध्यान समझिए। कुछ ऐसे नाउन जो शो करते हैं ब्यूटी, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, ये जो कुछ नाउन से जो शो करते हैं, वो सारे के सारे नाउन किस में आ जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है,
मतलब आप एक कह सकते हैं कि अच्छे वर्ड वाले जो कि पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिव वर्ड हों, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में। जिनसे दूसरे इंसान हर्ट नहीं होता है, ठीक है, जिनसे दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचती है, वो सारे के सारे नाउन्स किस में आ जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, अब फेमिनाइन जेंडर आ जाएगा तो उसके लिए प्रोनाउन तो आपका सी, हर सेल्फ लगेगा ही लगेगा। तो वैसे कौन से नाउन है कि जिनसे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता है, उनका पॉजिटिव थिंग्स निकलता है, वो ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस और जेंटलनेस और सॉफ्टनेस वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। वो कौन से नाउन है जो कि आपके फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से। ध्यान सुनिए, देखिए ये सारे के सारे जो नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं सब किस में है, फेमिनाइन जेंडर। कौन कौन, जैसे मून। मून मतलब क्या होता है, चांद या चंद्रमा। मून मतलब क्या होता है, चांद या चंद्रमा। चांद या चंद्रमा से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अंधेरी रात में चांद रहेगा तो खूब आराम से सुकून से सोएंगे, किसी को दूसरे को हर्ट नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए चांद, ये चांद किस में आ जाएगा, जो चांद होता है वो फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक है, लोग कहते हैं चंदा मामा, तो चंदा मामा गलत होता है, मामा नहीं होती है, क्या होती हैं, मामी। ठीक है, क्या होती है, मामी होती हैं। ठीक है, तो जो चंद्रमा आपको दिखाई देता है आसमान में, वो लड़की होती हैं, क्या होती है, फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह अर्थ, हमारी पृथ्वी भी फेमिनाइन जेंडर है, मतलब लड़की हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। इसी तरह आपका स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बसंत या ऋतु, ये भी जो मौसम होता है, ठंडा गर्मी, ये भी आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर होता है। होप मतलब आशा भी क्या है आपका, फेमिनाइन जेंडर। वर्च्यू मतलब क्या होता है आपका, नैतिकता या गुड आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी किस में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। चैरिटी मतलब दया होता है, दान करना। ठीक है, तो ये भी किस में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है, ये भी किस में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। मेरी मतलब क्या था, खूबसूरत भी आपका क्या आता है, फेमिनाइन जेंडर। फैथ मतलब होता है यकीन या भरोसा यकीन, आपके ये भी वर्ड जो है फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, पीस मतलब क्या होता है, शांत भी आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर। लाइब्रेटी, ठीक है, लाइब्रेटी मतलब आज़ादी स्वतंत्रता होता है, ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। फेम मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, लिख लीजिएगा, प्रतिष्ठा, ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर। मोडेस्टी मतलब होता है विनम्रता, ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर आता है। प्राइड मतलब गर्व, ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर है। ट्रूथ भी आपका, ट्रूथ मतलब सच्चाई या सत्यता होता है, ये भी आपका क्या आपका फेमिनाइन जेंडर है। जस्टिस तो आप लोग न्याय जानते हैं, न्याय भी आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर। सीप मतलब क्या होता है, जहाज या विमान। ठीक है, ये भी आपका किस में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। रिवर नदी भी आपका फेमिनाइन जेंडर। नेशन मतलब राष्ट्र भी आपका फेमिनाइन जेंडर है। ये आपका जियोलॉजी, ठीक है, ये भी आपका जियोलॉजी मतलब जलन होता है, ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर। सिटी मतलब शहर, कंट्री मतलब देश, जो हमारा देश है ये भी आपका लड़की है, मतलब फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, और फ्लैटी मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, ये भी आपका क्या है, आपका फेमिनाइन जेंडर। कार भी आपका, जो कार से चलते हैं ना आप, ये भी क्या है, फेमिनाइन जेंडर। अच्छा, कार इसलिए फेमिनाइन जेंडर है, कभी आप क्या कहते हैं, कार चलती है, ये ना कहते हैं आप लोग कि कार चलता है, कहते हैं नहीं, कार चलती है। तो कार चलती का मतलब क्या है, लड़की हो गई, तो कार आपका क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर हो गया। ठीक है, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन भी आपका फेमिनाइन जेंडर, यही ना आप कहते हैं हमेशा, आप बोलचाल में यही ना कहते हैं, ट्रेन चलती है, तो चलती का मतलब क्या हो गया, लड़की हो गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे, फेमिनाइन जेंडर है। कभी भी वर्ड्स आपको दिखाई दे तो उनके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो सी, हर सेल्फ का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है, जैसे आपको ऐसे कह देगा, देखिए लिख देगा कि द मून, एक बता देता हूँ आप लोग को, द मून सेड हर लाइट ऑन दी बैंक के आपको सेंटेंस दे दिया। ठीक है, अब कहेगा कि काम रे बताइए, तो देखिए द मून आ गया ना, तो द मून आ गया, तो यहाँ पे हर का यूज़ किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहीं पे हिज दे देता है कि द मून सेड हिज लाइट ऑन, तो आप कहेंगे कि द मून के साथ हिज कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि द मून आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। अब फेमिनाइन जेंडर के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हर होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत है, ये दे के आप लोगों को गलत पूछ देता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि फेमिनाइन जेंडर के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो सी, हर सेल्फ का करते हैं। और जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, आपके फेमिनाइन जेंडर है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए किसी कीमत पे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह याद हो गया होगा। चलिए, ये रूल नंबर पहला था, रूल नंबर सेकेंड की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए, रूल नंबर सेकेंड मतलब देखिए दूसरा रूल मैं यहाँ लिखता हूँ और उसको ध्यान समझिए। देखिए रूल नंबर सेकेंड कहता है कि यहाँ पे अगर गर्ल हो, क्या हो, गर्ल हो या तो वुमेन हो, गर्ल हो या तो वुमेन हो या तो आपका लेडी हो। ठीक है, ये सब क्या है, फीमेल है। ठीक है, या तो फीमेल हो। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, गर्ल हो या तो वुमेन हो या तो लेडी हो या तो क्या हो, फीमेल हो। ठीक है,
इसके बाद क्या आता है कॉमन जेंडर, इसके बाद कोई क्या आ जाए कॉमन जेंडर आ जाए, ठीक है, कॉमन जेंडर आ जाए तो वो मिल के सब क्या कहलाता है फेमिनाइन जेंडर कहलाता है, मतलब कि फीमेल कहलाता है, फीमेल जेंडर, ठीक है। फीमेल मतलब क्या क्या फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। मतलब आपको समझ में आया रूल मतलब कि क्या मतलब है, आप इस बात को समझिए। रूल का मतलब ये चीज़ है कि गर्ल आ जाए, चाहे वुमेन आ जाए, चाहे लेडी आ जाए, चाहे फीमेल आ जाए, इस वर्ड के बाद अगर कोई कॉमन जेंडर आ जाता है तो उस पूरा वर्ड मिलकर आपका फीमेल जेंडर कहलाएगा, मतलब फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा, ठीक है। जैसे में आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे गर्ल है ना, तो गर्ल आ गया, क्या गया गर्ल। गर्ल के बाद कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर की मतलब कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे फ्रेंड में लिख दिया तो फ्रेंड क्या है कॉमन जेंडर है, तो पूरा मिलके क्या हो जाएगा गर्ल फ्रेंड। और गर्ल फ्रेंड आपका क्या कहलाएगा फेमिनाइन जेंडर, मतलब फीमेल जेंडर। इसके लिए प्रोनाउन किसका यूज होगा, सी का यूज होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, समझ में आ गया होगा। जैसे गर्ल है, गर्ल के बाद कोई कॉमन जेंडर मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट भी तो आपका कॉमन जेंडर ही है, तो गर्ल स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा फीमेल जेंडर। इसके लिए भी प्रोनाउन किसका यूज़ करेंगे, सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फीमेल आ जाएगा, जैसे फीमेल तो मैं क्या बताऊँ फीमेल भी आ सकता है। फीमेल के बाद अगर कोई कॉमन जेंडर फीमेल चाइल्ड आ गया, चाइल्ड भी आपका तो क्या है कॉमन जेंडर फीमेल जेंडर, मतलब फीमेल चाइल्ड, तो ये क्या हो जाएगा फीमेल जेंडर हो जाएगा। इसके लिए भी प्रोनाउन सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें करेक्ट होती हैं, आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। हाँ एक चीज़ देखिए, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि गलत बहुत लोग स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर कहीं मिले तो इसको गलत कर दिएगा। नोट में मतलब कि क्या, अगर मैं वोमेन टीचर दे दूँ, देखिए वोमेन टीचर, अगर वोमेन टीचर क्या होता है ये सही होता है, वोमेन टीचर कहीं भी दिखाई दिएगा तो कह दीजिएगा सही है, ठीक है, क्या होता है करेक्ट होता है। लेकिन लेडी टीचर, लेडी टीचर क्या होता है गलत होता है, ठीक है। तो कभी लेडी टीचर की यूज आए तो उसको क्या माना जाता है गलत माना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं कह दूँ वुमेन डॉक्टर, क्या कह दूँ वुमेन डॉक्टर, अगर वुमेन डॉक्टर का यूज़ करता हूँ तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन लेडी डॉक्टर यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा, मतलब ठीक है, यह क्या गलत माना जाता है, ये आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वुमेन कंडक्टर, वुमेन कंडक्टर सही होगा, लेकिन लेडी कंडक्टर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको, ये रूल आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए यहाँ तक रूल क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक रूल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। तो रूल नंबर तीसरा मैं यहाँ लिखता हूँ और इसको नोट कीजिए। रूल नंबर तीसरा कहता है कि सम नाउन, क्या सम नाउन्स विच शो स्ट्रेंथ, ठीक है, सम नाउन विच शो स्ट्रेंथ या फर्मनेस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्मनेस, ठीक है, एनर्जी, फिर ETC आर कंसीडर टू बी, ठीक है, आराम से आप नोट कीजिए, कंसीडर टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ये रूल नंबर तीसरा है। अब ये रूल नंबर तीसरा कह रहा है कि सम नाउन विच शो स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी, ETC आर कंसीडर टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर, वे सारे के सारे नाउन जो कि क्या होते हैं, आप एक प्रकार से कह सकते हैं खराब नाउन, मतलब डिफिनेशन नहीं होता लेकिन मैं बताया हूँ। जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि ब्यूटी, सॉफ्टनेस और जेंटलनेस जो खूबसूरती को डिनोट करता है वो किस में आता है आपका फेमिनाइन जेंडर में। तो जस्ट इसी का उल्टा कि जो उसके विपरीत हों वो सारे के सारे नाउन्स क्या कहलाते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर में मतलब सारे के सारे खराब नाउन, अब सारे के सारे खराब नाउन किस में, मतलब वो कौन कौन से नाउन है जो कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे द सन, सूर्य, ठीक है, अर्थ क्या था वहाँ पे, अर्थ आपका क्या था फेमिनाइन जेंडर था, लेकिन सूर्य आपका क्या है आपका, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। तो द सन हुआ, टाइम, टाइम मतलब क्या समय, समय भी आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर के आता है, ठीक है। डेथ, मृत्यु भी आपका क्या आता है मैस्कुलिन जेंडर के। विंटर, ठीक है, विंटर भी आपका क्या आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। वाइंड, हवा भी आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। फिर समर, ठीक है, यहाँ पे जाड़ा गर्मी जो आपको ठंडा लगता है, गर्मी का मौसम आता है, सारे गर्मी और जाड़ा सब क्या है मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। थंडर, थंडर भी आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर है, गरजना, ठीक है। ओशियन, सागर जानते हैं, सागर भी आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर है। वार, वार मतलब युद्ध, ये युद्ध भी आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर है। वाइन मतलब शराब,
ये भी आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो कि क्या नुकसान पहुंचाते हैं। वाइन भी, शराब भी नुकसान पहुंचाता है। युद्ध भी, ओशियन सागर बड़ा, थंडर गरजना, ठीक है। गर्मी जाड़ा तो ज़्यादा जाड़ा भी पड़ेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा ठंडी भी तो नुकसान पहुंचाएगा। डेथ हुआ, टाइम हुआ, सुन हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपको नाउंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे नाउंस क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। क्या, मैस्कुलिन जेंडर। याद होना चाहिए आप लोगों को। तो मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके साथ तो अब क्या लगेगा, ही, हिम, हीज और हिमसेल्फ, ये वाला प्रनाउन लगेगा, ठीक है। ये लोग जानते हैं आप लोग, तो ये चीज़ आप लोग नोट करिए। इनके साथ कौन सा प्रनाउन लगेगा, तो ये वाले प्रनाउन इन सभी के साथ लगेंगे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगला रूल की तरफ, और अगला रूल आप नोट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि कभी भी सन आपको दिखाई दे दिया, टाइम, डेथ, विंटर, वाइन, समर, थंडर, ओशियन, वार, नाइन, तो आप समझ लीजिएगा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। इसके साथ क्या, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ वाले प्रोनाउन लगेंगे। और इसके अलावा अगर फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन लगता है तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ये सभी याद कर लीजिएगा, सन, टाइम, डेथ, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4। अभी लास्ट रूल है, इस लास्ट रूल को ध्यान से समझिएगा। लास्ट रूल कहता है कि ईच के बाद इवरी के बाद आइदर के बाद नाइदर के बाद एवरीवन के बाद समवन, इसके बाद नो वन, क्या, नो वन, इसके बाद एनीवन, ठीक है। एनीवन के बाद समबॉडी के बाद एनीबॉडी, इसके बाद एवरीबॉडी के बाद नो बॉडी। ये जो वर्ड आपके हैं ये सभी मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। ये सभी के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है स्टूडेंट। क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा आपका, तो ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। तो अब देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर एवरीवन आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे हिज लगा, बिल्कुल सही। और वो क्या कर देता है, यहीं हर लगा देगा, कहेगा बताइए कहाँ कॉमन एरर, तो कॉमन एरर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन आ गया तो इसके साथ हमेशा हिज लगेगा, हर नहीं लगेगा, क्योंकि यह मैस्कुलिन जेंडर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को जेंडर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा जेंडर, ठीक है। इतना ही जेंडर में है, जेंडर आप लोगों का पूर्ण रूप से चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। अगला चैप्टर अगले बार आएगा आपका नाउन एंड द केस, संज्ञा और कारक पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।